दरअसल मध्य प्रदेश में खेती के अलावा किसानों की आय बढ़ाने के वैकल्पिक साधनों में पशुपालन एक बड़ा आय का साधन है, जिसको लेकर प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अच्छी नस्ल की बछिया उपलब्ध कराने को लेकर काम शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में अभी दुग्ध उत्पादन 5.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन है, जो कि देश में लगभग 9 से 10% है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए दुग्ध उत्पादन में देश में अव्वल स्थान प्राप्त करना है, जिसको लेकर गोवंश को बढ़ाना जरूरी है। इतना ही नहीं, सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खेती करने के लिए किसानों को अच्छी किस्म के बैल भी उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि ट्राइबल बेल्ट डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर में बैलों से खेती होती है, जहां अच्छी किस्म के बुल्स भी उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ दिन पूरा आपने सुना होगा, जिस दिन हम लोग यहाँ पर बेड़खेड़ी में एक गौशाला के भूमि पूजन के समय गए थे, जहां पर लगभग 15 करोड़ की लागत से एक अच्छी नई तकनीक से बनाई गई गौशाला बना रहे हैं। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो हमारे पास बछिया हैं, अच्छी किस्म की बछिया लोगों को पालने को देंगे, जिससे नस्ल सुधार में गति आएगी और उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो हमारे पास जो उपलब्ध बछिया उसके हम आंकड़े निकलवा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रकार हमने अभी परसों जो जबलपुर में एक बैठक ली थी, तो उसमें जो हमारे ट्राइबल्स बेल्ट हैं, जैसे डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया, इधर झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पर हमको देखने में आया कि यहाँ पर लोग बैलों से अभी भी खेती कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ रकबे बहुत छोटे हैं। तो हमारे पास जो बुल्स हैं, अच्छी नस्ल के बुल्स हैं, क्योंकि वो ज्यादातर क्रॉस करने के लिए पाले जाते थे, लेकिन आजकल उनकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि सेक्स शॉर्टेड सीमेन आ गया और ईटीटी के माध्यम से भी नई तकनीक से हम लोग जो है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके और नस्ल को सुधार करने का काम कर रहे हैं। तो उन बुल्स को भी हमने कहा है कि डिमांड निकाल लो उनकी, आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर भी जरूरत है बैलों की, तो वो बुल्स हम वहां देंगे, जिससे वहां लोगों का कहीं भी काम होगा और नस्ल तो ठीक है, सुधरेगी, खेती के काम में भी वो ले सकेंगे उनको। तो ये भी हम लोग करने की इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर हैं, यात्रा क्या कहना चाहिए, इन्वेस्टर से मिलने के लिए गए, तो वहां पर अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। आज अखबार देख रहे होंगे आप, टीवी पर भी आ रहा है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य आ रहा है कि बहुत जन समर्थन मिल रहा है। लोग बड़े बड़े उद्योगपति आकर के वो कह रहे हैं, जैसे आपने एक देखा हुआ अखबार की हेडिंग है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा 100 करोड़ से अधिक का आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उसने कहा हम तो 2500 करोड़ रुपए की 25,000 करोड़ का सोच रहे हैं। तो इस तरीके से भी रिस्पांस मिल रहा है। मध्य प्रदेश चूंकि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत शांति का टापू है, यहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध करा रही सरकार। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो उन्होंने अभी इन्वेस्टर मीट जो की संभाग स्तर पर, तो उसमें भी भारी समर्थन भी मिला, लोग आए भी, और हर जगह लगा एवरेज 20,000 से 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं भी हुई। तो अभी जैसे मैंने अभी अखबार में ही पढ़ा है कि अभी फरवरी में एक बड़ी इन्वेस्टर मीट होने वाली, जिसमें विदेश से भी लोग आएंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं इस काम के लिए कि मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से विकास की गति तेज होगी। जो नवयुवक हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और काम भी आगे बढ़ेगा।